16 नवंबर 2021 को जो हरियाणा एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो अमेंडमेंट आया है उसके अंतर्गत जो है पेमेंट प्लान को भी चेंज कर दिया गया है और ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होगा। इससे पहले जो पेमेंट प्लान हुआ करते थे वो टाइम लिंक पेमेंट प्लान हुआ करते थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नया एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएलएस ग्रुप के छठे एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जीएलएस एवेन्यू 86 की, जो गुड़गांव के सेक्टर 86 में है। आज मैं आपको कराऊंगा इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट, बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम लोग अपनी साइट विजिट को जो है वो गुड़गांव के रामपुरा चौक से करेंगे। रामपुरा चौक, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये फ्लाईओवर है, ये नेशनल हाईवे 48 के ऊपर का बना हुआ फ्लाईओवर है। इस चौक को जो है हम रामपुरा चौक या फिर नौरंगपुर चौक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक आने के लिए हम जब गुड़गांव से मानेसर की तरफ चलते हैं तो हल्दीराम टोल टैक्स क्रॉस करने के 3 से 4 किलोमीटर के बाद में और दूसरे फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेने के बाद में हम लोग इस जगह पे आते हैं। हम लोग अपनी साइट व्यू को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहुँचते हैं सेक्टर 86 में अपनी साइट जीएलएस एवेन्यू 86 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग टूवर्ड सेक्टर 86 की तरफ चल रहे हैं। मेरे राइट साइड में सेक्टर 82A है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 81 है। हाईवे से लगभग 500 मीटर चलने के बाद में ये पहला राउंड अबाउट आता है, हमें इसको क्रॉस करना है। राउंड अबाउट क्रॉस करने के बाद में हमारे लेफ्ट साइड में ये डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है। डीएलएफ अल्टीमा प्रोजेक्ट क्रॉस करने के बाद में ये बेस्टेक का पार्क व्यू आनंदा अपार्टमेंट है और पार्क व्यू ग्रैंड स्पा अपार्टमेंट है। हाईवे से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में ये दूसरा राउंड अबाउट आता है। इसको क्रॉस करने के बाद में हमारे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 86 है और राइट साइड में सेक्टर 85 है। सेक्टर 86 के अंदर जो है आप ये एक पिरामिड ग्रुप का जो है एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और हमारे लेफ्ट साइड में ये एसएस ग्रुप का ओमानिया प्रोजेक्ट है। एसएस ग्रुप के प्रोजेक्ट को क्रॉस करते ही ये हमारे को एक 24 मीटर का रोड है, जो अभी ये पूरा रोड बना नहीं है। सो हमारे प्रोजेक्ट पर पहुंचने का जो मेन अप्रोच फ्यूचर का होगा वो यही रास्ता होगा। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। लेकिन अभी हम लोग जो है इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं है। हम आगे से गांव के रेवेन्यू रास्ते से होते हुए हम साइड पर पहुंचेंगे। हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद में ये एक जो बड़ा सा राउंड अबाउट है, इसको हम लोग दादी सती चौक कहते हैं। हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ये जो सामने रोड हमें दिख रहा है इसको हम लोग मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं। अगर हम लोग इस चौक से राइट साइड जाते हैं तो हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे और सीपीआर पर पहुंचते हैं। हम यहाँ से अगर स्ट्रेट जाते हैं तो हम लोग पटौदी रोड पे जाते हैं और अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो हम लोग मानेसर की तरफ जाते हैं। इसी रोड पे फ्यूचर में मेट्रो को भी आना है। गोल चक्कर से लेफ्ट लेने के बाद में लगभग हम लोग 100 मीटर चले हैं
और हम लोग अब ये यहाँ के लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। और ये हम लोग जो है सेक्टर 86 में बड़ा गांव में हम लोग एंटर कर गए हैं। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये आज का करंट अप्रोच है, बट फ्यूचर का जो मेन रास्ता होगा, जो एक 24 मीटर का रास्ता होगा, वो मैंने आपको जो दिखाया है एसएस ग्रुप के प्रोजेक्ट के साथ में जो 24 मीटर का रास्ता है, वहां से हम लोग पहुंचेंगे। और हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 86 में अपनी साइट जीएलएस एवेन्यू 86 पर। और अभी हम लोग जो है अपनी साइट के बैक साइड में आए हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 86 में और अपनी साइट जीएलएस एवेन्यू 86 पर। बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर सुरेंद्र सिंह, मिस्टर राजेश गोयल और मिस्टर संदीप गोयल जी हैं। ये कंपनी पिछले 10 साल से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रही है, लेकिन 2014 से ये लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आए थे जीएलएस ब्रांड के नाम से। 2014 से अभी तक टोटल 5 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को ये लोग आ चुके हैं और ये इनका छठा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जो ये 5 प्रोजेक्ट लेके आए हैं उनमें से 2 प्रोजेक्ट का पोजीशन भी ये लोग दे चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, इनका जो पहला अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आया था वो सोहना में सेक्टर 4 में जीएलएस अरावली होम के नाम से आया था, जिसका पोजीशन हो चुका है। इसके बाद इनका जो दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आया था वो गुड़गांव के सेक्टर 92 में जीएलएस एवेन्यू 51 के नाम से आया था, उसका भी पोजीशन हो चुका है। इसके अलावा जीएलएस का जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो सोहना के सेक्टर 4 में ही आपका जीएलएस अरावली होम 2 के नाम से आया था। इनका चौथा प्रोजेक्ट जो है वो जीएलएस साउथ एवेन्यू के नाम से गुड़गांव के सेक्टर 92 में आया था और इनका 5वां प्रोजेक्ट जो है वो गुड़गांव के सेक्टर 81 में जीएलएस एवेन्यू 81 के नाम से आया था। ये इनका छठा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट जीएलएस एवेन्यू 86 के बारे में। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो जीएलएस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 35 है, जो इनको 12 जुलाई 2021 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान है वो इनको 20 सितंबर 2021 को मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 66 है, जो इनको 19 अक्टूबर 2021 को मिला हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक 6.40 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 924 अपार्टमेंट हैं। 924 अपार्टमेंट से 5% जो अपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर टोटल 46 अपार्टमेंट आते हैं, वो आपके मैनेजमेंट कोटे के अंदर हैं। इसके अलावा 95% अपार्टमेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए होंगे, जिसमें वो ऑनलाइन अप्लाई करके बुकिंग करा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 8 टावर हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं टावर्स की हाइट की, तो इस पे सारे टावर जो है वो स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर के टावर्स होंगे। और इस पे अगर हम फ्लोर्स की बात करते हैं तो एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट है और इसमें एक टावर है जो टावर नंबर 5 है, जिसके अंदर एक फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 12 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 6 टाइप के अपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत आते हैं और 6 टाइप के अपार्टमेंट जो है जनरल पब्लिक के लिए जनरल कोटे के अंदर आते हैं। हम आज 6 जनरल कोटे के अपार्टमेंट के साइजेस और उनके प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और प्राइसेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंतर्गत का प्रोजेक्ट है और 2013 से अभी तक जो अमेंडमेंट आया है प्राइस का, ये अमेंडमेंट के बाद का पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा जो आपका 4200 रुपये के रेट पे आएगा। इससे पहले हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो रेट था वो 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था कारपेट एरिया का, जो अभी 16 नवंबर 2021 को प्राइस चेंज कर दिया गया है और अब जो प्राइस है वो 4200 रुपये
पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का रेट होगा। इसके अलावा जो बालकनी का रेट पुराना 500 रुपये था, अब वो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है बालकनी का रेट हो गया है। सो ये अमेंडमेंट के बाद का पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल मैंने आपको बताया कि 12 टाइप के अपार्टमेंट है, जिसमें से 6 टाइप के अपार्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर और 6 टाइप के अपार्टमेंट जनरल पब्लिक रहे, जिसके अंदर 3 BHK टाइप 1 जिसका कारपेट एरिया 635.716 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 147.143, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,70,007 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 2 जिसके अंदर टोटल 312 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 642.174 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 127.76 स्क्वायर फीट, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,97,131 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप 3 जिसके अंदर टोटल 78 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 463.494 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 86.55 स्क्वायर फीट, जिसकी टोटल कॉस्ट 20,33,432 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप 3A जिसका कारपेट एरिया 463.494 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 86.757 स्क्वायर फीट, जिसकी टोटल कॉस्ट 20,33,432 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप 4 जिसके अंदर टोटल 52 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 450.90 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 80.72 स्क्वायर फीट, जिसकी टोटल कॉस्ट 19,74,509 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप 5 जिसके अंदर टोटल 78 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 448.316 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 80.729 स्क्वायर फीट, जिसकी टोटल कॉस्ट 19,63,656 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। आपको बता दूं 16 नवंबर 2021 को जो हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो अमेंडमेंट आया है, उसके अंतर्गत जो है पेमेंट प्लान को भी चेंज कर दिया गया है और ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होगा। इससे पहले जो पेमेंट प्लान हुआ करते थे वो टाइम लिंक पेमेंट प्लान हुआ करते थे। इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान होगा जिसके अंतर्गत आपको बुकिंग के टाइम पे आपको 5% अमाउंट देना होगा। इसके बाद आपको 20% की पेमेंट जो है वो आपको अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर करनी होगी। इसके बाद जो बैलेंस 75% की पेमेंट है, जिसमें से 12.5% की पेमेंट आपको जो है वो जो कंप्लीशन ऑफ सब स्ट्रक्चर होगा, यानी ग्राउंड फ्लोर से नीचे का जो काम कंप्लीट होगा उस पर आपको 12.5% की पेमेंट देनी होगी। इसके बाद अगली 12.5% की पेमेंट जो है वो सुपर स्ट्रक्चर के 20% कंप्लीशन पे देना होगा। इसके बाद अगेन आपको जो 12.5% का पेमेंट देना होगा वो आपको सुपर स्ट्रक्चर के 40% कंप्लीशन पे देना होगा। इसके बाद अगेन 12.5% की जो पेमेंट होगी वो कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के 60% पे देना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट 12.5% की जो पेमेंट होगी वो कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे होगी। इस तरह टोटल जो पेमेंट है आपकी वो 87.5% की पेमेंट आपकी चली जाएगी। इसके बाद में जो 7.5% की पेमेंट है वो आपको MEP पर देना होगा जब आपका MEP का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के जो सारे काम है अगर वो हो जाएंगे तो उस टाइप आपको देना होगा। और बैलेंस जो 5% की पेमेंट है वो आपको पोजीशन पे आपको देनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए भी प्रोविजन है, जो आपको अलॉटमेंट के बाद में या पोजीशन से पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे जो गवर्नमेंट कॉस्ट का रेट होगा उसके हिसाब से आप पैसे दे के आप 4 व्हीलर की पार्किंग भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर टावर के नीचे स्ट्रीट एरिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है कमर्शियल शॉप्स भी होंगी जो आपके टोटल प्रोजेक्ट एरिया का 4% होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो एक 24 मीटर रोड से है और उस 24 मीटर रोड से जो मेन 75 मीटर का रोड है वो लगभग
300 मीटर की दूरी पर है। अगर आप मेरे पीछे साइड पे देख रहे हैं, ये एसएस ग्रुप का ओमानिया प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग जब साइट विजिट कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था एसएस ग्रुप के ओमानिया प्रोजेक्ट का। सो ये एसएस ग्रुप का ओमानिया प्रोजेक्ट है और उसके बगल से एक जो 24 मीटर का रास्ता बनना है वो फ्यूचर में कनेक्ट होकर यहीं पे आएगा और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एंट्री गेट होगा वो भी आपका इस तरफ होगा। इसके अलावा जो है आपका जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है वो यहाँ से 400 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से अगर हम पटौदी रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो पटौदी रोड यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर सेंट्रल पेरिफेरल रोड जिसको हम लोग CPR भी कहते हैं वो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ से नेशनल हाईवे 48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करते हैं वो भी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से अगर हम IGI एयरपोर्ट जाएंगे तो फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू हम IGI एयरपोर्ट जो है वो 20 से 25 मिनट में सिर्फ पहुंच जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। इस सेक्टर के अंदर जो है और इस प्रोजेक्ट से पास में अगर हम बताएं तो यहाँ पर DLF का न्यूटन हाइट्स है, इसके अलावा DLF का स्काई कोट है। इसके अलावा इसी सेक्टर के अंदर जो है वो माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग अपार्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे पिरामिड का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अर्बन 86 है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्टर 85 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पिरामिड का प्रोजेक्ट पिरामिड हाइट के नाम से है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करते हैं नियर बाय स्कूल्स की तो यहाँ पर जो है RPS स्कूल जो है वो यहाँ पे बहुत पास में है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट जेवियर स्कूल जो है वो भी यहाँ से बहुत पास में है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो RV हॉस्पिटल जो है वो यहाँ का सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल आएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नियर बाय कमर्शियल शॉप्स या मॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर पास में जो है सेक्टर 83 में सफायर मॉल है। इसके अलावा यहाँ पे आइरिस का ब्रॉडवे कमर्शियल मॉल है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये एसएस ग्रुप का ओमानिया प्रोजेक्ट जो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, ये भी आपका एक कमर्शियल मॉल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अपने सपनों के घर को बुक करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट में घर बुक करने के लिए जो प्रोसेस है वो एक ऑनलाइन प्रोसेस होगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के थ्रू जाकर इस प्रोजेक्ट की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग होने के बाद में नीचे लिखे हुए नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपनी एक्नॉलेजमेंट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको बुकिंग करने में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।